ये देखे रोशन ज़मीर, पीर फकीर, ये है वो तेरा दिया हुआ मुतबरक मुकद्दस हार। आओ बच्चों, आओ आओ, बैठो बच्चों, बैठो। अल्लाह, आज फिर मैं मरने के करीब हूँ। आज फिर मुझे ए मसीहा तेरा दस्ते शफकत चाहिए। हम मरीज़े इश्क हैं, हमें तेरी दुआओं की दवा चाहिए। मेरे महबूब के अब्बा हुजूर ने हमें जुदा कर दिया है, मिलने की पाबंदी लगा दी है, कदम कदम पे पहरा बिठा दिया है। जमाना दुश्मन हो गया है, मिलना मुश्किल हो गया है। रस्म और रिवाज की जंजीरों में हमें कैद कर लिया है। हर तरफ से मायूस होकर हम तेरे कदमों में आए हैं। हमें रहने के लिए जगह देकर जिंदगी दे दे। क्या तुम दोनों का निकाह हो चुका है? शादी हो चुकी है? नहीं। तो फिर बेटी, ये फकीर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। इस मुकद्दस खानकाह में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं मिल सकती। ये वो जगह है जहां हवाएं भी पाक होकर आती हैं। बेटी, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है। तुम दोनों की नीयत पाक है, पाकीज़ा हो तुम, पाक दामन हो। लेकिन बेटी, ये फकीर अल्लाह के बनाए हुए पाक उसूलों के खिलाफ नहीं चल सकता। इस मुकद्दस खानकाह में इसके जर्रे जर्रे में खुदा की इबादत का असर है। तुम निकाह करके आओ, फिर ये फकीर इस मुकद्दस खानकाह में कुछ दिनों के लिए तुम्हें पनाह देगा। तुम पर जुल्म करने वालों से मुकाबला करेगा। तुम दोनों को जुल्म से बचाएगा। अगर फिरोजा के माँ बाप ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कर दी तो क्या होगा? ये दुनियादारी की बातें हैं बेटा। मुझ जैसा फकीर इन बातों में शामिल नहीं होता। अगर दुनिया के रिश्तों में ही शामिल होना हो तो मुझ जैसे फकीर को दर दर भीख मांगकर यहां रहने की जरूरत क्या है? आपने सही फरमाया है, मगर जब तक हम निकाह करके वापस ना आ जाएं, आप कुछ ऐसा कर्म कर दीजिए जिससे हम दोनों मिलते रहें। और कोई आ जाए और पकड़े जाने का और बदनाम होने का डर हो तो फिरोजा वापस गायब हो जाए। हाँ, मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूं। जब भी इस हीरे को सीधी तरफ से फिरोजा को दिखाओगे तो फिरोजा बगैर आंखों का एक छोटा सा मुजस्समा बन जाएगी। और जब उल्टी तरफ से मुजस्समे को दिखाओगे तो वो मुजस्समा इंसानी शक्ल में
अगर तुम चाहो तो इस करामाती हीरे की चमक से अभी फिरोजा को यहाँ बुला सकता हूँ। अभी वो कहाँ है? अभी वो अपने घर में है। इस करामाती हीरे की मदद से फिरोजा कभी भी मेरे पास आ सकती है और मैं जब चाहूं वो फौरन ही गायब होकर अपने घर में वापस पहुंच सकती है। अभी ना बुलाओ उसे, वहीं रहने दो। ये सोचो कि तुम्हारी मुश्किल का हल कैसे हो सकता है। फकीर बाबा की शर्त के मुताबिक जब तक तुम्हारी शादी फिरोजा से नहीं होगी, तुम फकीर बाबा के यहां भी छुपकर नहीं रह सकते। वहां तो हम जब जा सकते हैं जब हमारी शादी हो जाए, और मेरी फिरोजा से शादी हो ही नहीं सकती। और अगर मैंने फिरोजा से छुपकर शादी की तो इसका अंजाम क्या होगा जानते हो? इसका अंजाम बहुत ही खौफनाक होगा। 3 शाही खानदान बदनाम और बर्बाद हो जाएंगे। पहली बदनामी तो फिरोजा की ही होगी। वो अच्छे चाल चलन की नहीं थी, इसीलिए भाग गई। और उसके वालिद बुजुर्गवार अताउल्लाह शाह सूबेदार के खानदान को दाग लग जाएगा। और दूसरी बदनामी मेरे और मेरे अब्बा हुजूर के शाही खानदान की होगी कि जजीराए कागान के सल्तनत का शहजादा अफाक इतना बेशर्म और बदकिरदार था कि अपने तायाजाद भाई फिरोज की होने वाली बीवी फिरोजा को लेकर फरार हो गया। और तीसरी बदनामी तुम्हारे जजीराए सल्तनत दानियाल की होगी कि शाही खानदान की बहू बेगम तख्तो ताज की होने वाली मलिका फरार हो गई। ना हम शादी कर सकते हैं, ना हम भाग सकते हैं, और ना ही हम यहां रह सकते हैं। बस अब इन सब मसाइल का एक ही हल है। इन सब मुश्किलात का एक ही इलाज है, जहर, मौत, खुदकुशी। क्या कर रहे हो आफाक? छोड़ दे मुझे फिरोज, छोड़ दे मुझे, मरने दे। नहीं नहीं फिरोज, छोड़, रहम कर, मुझे मरने दे। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। मुझ पर तरस खा मेरे दोस्त, मुझे जहर पीने दे। नहीं, नहीं, मैं तुझे ये जहर नहीं पीने दूंगा। नहीं पीने दूंगा ये जहर पीने दे। फिरोज मेरे दोस्त, क्या तूने इतनी मेहरबानी की है मुझ पर? एक मेहरबानी और कर, ये जहर मुझे पीने दे, जहर मुझे पीने दे फिरोज, पीने दे। मैं कहता हूं जहर पीने दे मुझे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से 3 खानदान और इतने इंसानों की जिंदगी बर्बाद हो जाए, बदनाम हो जाए, सिर्फ मेरी वजह से। एक मेरे होने से इतनी सारी बर्बादियां होंगी। मैं जब नहीं रहूंगा तो ये सब कुछ भी नहीं होगा। मुझे क्या हक है लोगों को दुख दर्द देने का? तूने दोस्त होकर फिरोज बख्त ये कुर्बानी दे दी कि अपनी होने वाली बीवी फिरोजा से मुझे शादी करने की इजाजत दे दी। बहुत बड़ी कुर्बानी दी है तूने दोस्त। तूने अपनी दोस्ती का सबूत तो दे दिया, तो क्या मैं ये जहर खाकर अपनी दोस्ती का सबूत नहीं दे सकता? नहीं, मुझे तेरी दोस्ती का सबूत नहीं चाहिए। अगर मुझे ये जहर चाहिए, मेरी मदद कर मेरे दोस्त। इस दुनिया में सिर्फ तू ही तो मेरा सहारा है, और अगर तू ही मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं कहां जाऊंगा मेरे दोस्त, मैं कहां जाऊंगा? अगर तूने जहर मांगा तो ये जहर मैं पी लूंगा। अभी, इसी वक्त, इसी दम ये जिंदगी तेरे कदमों में डाल दूंगा। नहीं, नहीं, फिरोजा तेरी है, हमेशा तेरी रहेगी।
मैं तेरी माँ हूँ फिरोजा। मुझे कत्ल कर दिया गया था। ये राज इस दुनिया में सिर्फ शहजादा आफाक का बाप बादशाह कागान और तुम्हारा ये रहम दिल बाप सूबेदार अताउल्ला शाह ही जानते हैं, और कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें सिर्फ परी बनकर मिलती हूँ। हालांकि मैं तुम्हारी माँ की रूह हूँ। जब भी तुम्हें दुख पहुँचता है मैं तड़प जाती हूँ, और तुम ये समझती हो कि मैं सिर्फ एक परी हूँ, और मेरी भी कोई बेटी थी। उस बेटी की मोहब्बत में माँ बनकर तुमसे मिलने आया करती हूँ। बेटी, जब तुम मुझे अम्मी जान कहकर पुकारती हो तो मैं अपने सारे गम भूल जाती हूँ। इस तरह बेटी, जब मैं तुम्हें नूरी नजर कहूँ, फिरोजा कहूँ, अपनी बेटी कहकर पुकारूं, तो तुम भी अपने सारे गम भूल जाया करो। हाँ बेटी। अच्छा, अब जरा मुस्कुरा दो। इस बार तुम बहुत दिनों के बाद आई हो अम्मी जान, और सिर्फ जुमेरात के दिन ही क्यों आती हो? क्या तुम रोज नहीं आ सकती? नहीं बेटी। क्यों? कुछ मजबूरी है। मैं दूर, बहुत दूर रहती हूँ। तो मुझे अपने घर का पता दे दो, मैं तुमसे मिलने आ जाया करूंगी। कहाँ घर है तुम्हारा? दूर आसमान में मेरा घर है। मगर बेटी, तुम किसी को बताना नहीं। अगर तुमने किसी को बता दिया और ये भी बता दिया कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आया करती हूँ, या किसी ने मुझे देख लिया, तो बस समझो मैं यहाँ कभी नहीं आ सकूंगी। नहीं नहीं अम्मी जान, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी, और आज तक मैंने किसी को बताया भी नहीं है। यहाँ तक कि मैंने अब्बा जान को भी नहीं बताया। तुमने ही तो माँ का प्यार दिया है मुझे। मैंने तो माँ का प्यार, माँ का दुलार देखा ही नहीं। माँ की गोद क्या होती है ये भी मालूम नहीं मुझे। अब्बा जान कहते हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरी माँ का इंतकाल हो गया था। तुम्हें उनकी मौत के बारे में कुछ मालूम है बेटी? नहीं अम्मी जान। इंतकाल कैसे हुआ वो बताया था तुम्हें किसी ने? नहीं। क्या तुम्हें मालूम है अम्मी जान कि मेरी अम्मी जान का इंतकाल कैसे हुआ था? अम्मी जान। हाँ? तुमने जवाब नहीं दिया। अगर तुम्हें मालूम है तो मुझे बताइए, मेरी अम्मी जान का इंतकाल कैसे हुआ था? नहीं, मुझे नहीं मालूम।
बचपन में ही मेरी शादी अब्बा जान ने जजीरा दानियाल की सल्तनत के शहजादे फिरोज बख्त से कर दी थी, और उसी खुशी में ही मेरे अब्बा जान ने मेरा नाम फिरोजा रख दिया था। क्या तुम्हें शहजादा फिरोज बख्त पसंद नहीं है? पसंद की बात नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, खूबसूरत जवान भी हैं, लेकिन तुम आफाक से मोहब्बत करती हो। तुम्हें कैसे मालूम अम्मी जान? बेटी, जब मैं हवाओं में सफर करती हुई आफाक के महल पर से गुजर रही थी, तब फिरोज बख्त और आफाक की झगड़ने की आवाजें सुनकर मैंने वहीं छुप कर देखा तो आफाक जहर पीना चाहता था और फिरोज बख्त उसे रोक रहा था। आफाक कह रहा था कि मेरी वजह से 3 खानदान बर्बाद हो जाएंगे, फिरोजा बदनाम हो जाएगी, इसलिए अगर मैं मर जाऊंगा तो सब मसाइल हल हो जाएंगे। फिर फिरोज बख्त ने भी जहर पीने की कोशिश की। फिर क्या हुआ? फिर दोनों लिपट कर रोने लगे और मैं वहां से यहाँ आ गई। अब तुम ही बताओ अम्मी जान, मैं क्या करूं? जब अपनी अक्ल बेकार हो जाए तो अपनी किसी हमदर्द बुजुर्ग की अक्ल से काम लेना चाहिए, वरना जिंदगी तमाशा बनकर बर्बाद हो जाती है। तुम्हें आफाक से शादी नहीं करनी चाहिए। ये क्या कह रही हो अम्मी जान तुम? आफाक के अब्बा हुजूर भी इनकार करते हैं और कहते हैं फिरोजा से शादी मत करो, और अगर फिरोजा से शादी की तो तुम मेरी लाश देखोगे। क्या राज है जो आफाक के अब्बा हुजूर ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर फिरोजा से शादी की तो मेरे जनाजे को कंधा मत देना? क्या राज है? क्या राज है ये दोस्ती, दुश्मनी या रिश्तेदारी का कोई राज है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। अगर आपके समझ में कुछ आता है तो मुझे ये राज समझा दीजिए। बेटी, कुछ राज ऐसे होते हैं, अगर वो राज ही रहे तो इंसान खुश रहता है, और वो राज खुल गया तो जीना मुश्किल हो जाता है। तकदीर की लकीरें जब खून की लकीरों में बदल जाती है तो इंसान की जिंदगी एक राज बन जाती है। इसीलिए राज को राज ही रहने दे बेटी। बस मेरी नसीहत पर चल, आफाक से शादी न कर, तकदीर से तकरार न कर, आफाक से शादी न कर। खुदा हाफिज बेटी, खुदा हाफिज। या अल्लाह, तेरा फरमान है कि खुदकुशी हराम है, वरना मैं अभी जहर खा के मर जाती। क्या आफाक और फिरोजा की मोहब्बत की मुश्किल का कोई हल नहीं?